वेलकम टू कोडर्स हाइव। यहाँ हम लाते हैं बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स, इंडिया और वर्ल्ड के ट्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग और स्टार्टअप के इनसाइट्स। अगर आपको न्यूज़ के साथ अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है तो ये जर्नी आपके लिए परफेक्ट है। Let's dive into today's top stories. Donald Trump launches $Trump cryptocurrency, market value soars to $6 billion. डोनाल्ड ट्रंप ने अपना क्रिप्टो करेंसी डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च किया, जो मार्केट में काफी बज़ क्रिएट कर रहा है। लॉन्च के कुछ ही घंटों में इस कॉइन की मार्केट कैप 300% सर्च करके $8 बिलियन तक पहुंच गई। पहले फेज में 200 मिलियन कॉइन्स इशू हुए हैं और फ्यूचर में 800 मिलियन और रिलीज करने का प्लान है। ट्रंप की कंपनी CIC डिजिटल LLC और फाइट LLC इस कॉइन का 80% स्टेक होल्ड करती हैं, जो उनका कंट्रोल दिखाता है। लेकिन लॉन्च का टाइमिंग लेकर काफी एथिकल रीजंस उठ रहे हैं, स्पेशली विद ट्रम्प्स अपकमिंग इनॉग्रेशन। कुछ लोग इसे एक रेवोल्यूशनरी स्टेप बोल रहे हैं, तो कुछ लोग इसके मोटिव्स पे सवाल उठा रहे हैं। Let's move on to the next news. Indus IND Bank CFO Kobit Jain resigns, Deputy CEO Arun Khurana to take over. Indus IND Bank के CFO Kobit Jain ने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया है ताकि नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज परस्यू कर सके। उन्होंने 90 डेज का नोटिस पीरियड दिया है और 17 अप्रैल तक बैंक को ट्रांजिशन में मदद करेंगे। अरुण खुराना, जो भी बैंक के डेप्यूटी CEO और होल टाइम डायरेक्टर हैं, 21 जनवरी से CFO का एडिशनल चार्ज लेंगे। खुराना ने नवंबर 2011 में बैंक ज्वाइन किया था और अप्रैल 2020 से डेप्यूटी CEO हैं। जेन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर हैं। Let's move on to the next news. West Bengal to launch world's first carbon credit card to encourage eco-friendly practices. West Bengal सरकार ने दुनिया का पहला कार्बन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का प्लान बनाया है, जिसका मकसद लोगों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का है। पहले फेज में ये कार्ड स्कूल के इको क्लब मेंबर्स को दिया जाएगा ताकि बचपन से ही इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ सके। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करते हैं, साइकिल चलाते हैं, कचरा अलग करते हैं और पटाखे नहीं चलाते, तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। ये क्रेडिट्स बाद में प्राइवेट पार्टनर्स जैसे मेजर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रिडीम किए जा सकते हैं। ये इनिशिएटिव इंडिया के क्लाइमेट फाइनेंसिंग नीड्स और क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस को बूस्ट करने की स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करता है। Let's move on to the next news. KPR leverages AI for travel ease amid regulatory challenges. KPR, एक ट्रैवल फिनटेक स्टार्टअप, ने AI बेस्ड वीजा एप्लीकेशंस और ट्रेन बुकिंग सर्विसेज लॉन्च की है। पहले RBI की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से फेडरल बैंक के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के नए यूजर्स ऑनबोर्ड करना रोका गया। अब स्केपिया मिलेनियल्स और जेनजी को टारगेट करके स्टाइलिश और कन्वीनियंट ट्रैवल सॉल्यूशंस दे रहा है। अभी वीजा सर्विस 45 कंट्रीज के लिए अवेलेबल है, जो जल्दी 80-90 तक एक्सपैंड होगी। आगे जाके नए क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स और बैंकिंग पार्टनरशिप्स का प्लान है। Let's move on to the next news. Netradyne becomes first unicorn of 2025 with AI-driven logistics innovations. नेट्राडाइन एक लॉजिस्टिक्स AI कंपनी 2025 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर पहुंच चुकी है। ये कंपनी अपने AI सॉल्यूशंस के जरिए ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी और फ्लीट मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बेटर बनाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज से ड्राइवर परफॉर्मेंस और रिस्क मैनेजमेंट में मदद मिलती है। ग्लोबल एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की वजह से रैपिड ग्रोथ देखी गई है। नेट्राडाइन का मिशन है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को नए लेवल पर ले जाना। Let's move on to the next news. Karnataka partners with IIMB to launch first fintech center of excellence. कर्नाटका ने IIM बैंगलोर के साथ मिलकर अपना पहला फिनटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ये सेंटर स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन,
मेंटरिंग और स्किलिंग प्रोग्राम्स के जरिए सपोर्ट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने रुपीस 13.24 करोड़ एलोकेट किए हैं, जिसमें रुपीस 8.19 करोड़ इंक्यूबेशन और 5.04 करोड़ स्किलिंग के लिए लिए हैं। रेजर पे, जेरोदा और क्रेड जैसे इंडस्ट्री लीडर्स ने पहले गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लिया। कर्नाटका अपनी फिनटेक लीडरशिप और इनोवेशन को आगे ले जा रहा है अपकमिंग वर्ल्ड फिनटेक समिट के जरिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। Odisha and Singapore collaborate on key sectors with 8 strategic MOUs. ओडिशा ने सिंगापुर के साथ 8 MOUs साइन किए हैं, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, फिनटेक और स्किल डेवलपमेंट के एरियाज इंक्लूडेड हैं। ये MOUs ओडिशा के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए हैं। इंडस्ट्रियल पार्क्स, ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये MOUs ओडिशा के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए लिए हैं। इंडस्ट्रियल पार्क्स, ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। IIM भुवनेश्वर में एक वर्ल्ड स्किल सेंटर भी डेवलप होगा। सिंगापुर का पार्टनरशिप ओडिशा की फिनटेक इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा।